औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रज़ा शाह साहब के घर पर, जो कि ये बानियान मजलिस अज़ा जो कि आज यौम ज़ैनब की मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी बारगाह चारदा मासूमीन में। हम उसके मुताल्लिक़ भी बात करेंगे कि उस मजलिस में वो कब से नौहा ख़ानी कर रहे हैं और ये सिलसिला कब से है। साथ साथ अज़ादारी के हवाले से, क्योंकि एक बहुत सिलसिला है उनका, अज़ादारी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुसलसल अपनी ज़िंदगी उन्होंने अज़ादारी में वक़्फ़ की हुई है। फ़र्श अज़ा हो चाहे फ़र्श विला हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी काम में मौला के बिल्कुल वक़्फ़ किया हुआ है। बेहतरीन मौला के नौहा ख़ान, सलाम गुज़ार, शायर अहले बैत, कंपोज़र, वन एंड ओनली समझ लें। तमाम चीज़ें उनमें खूबियाँ परवरदिगार ने उन्हें अता की और वो मौला के लिए सर्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनकी जो तर्ज़ें हैं, जो उन्होंने नौहे जो पढ़े और जो तर्ज़ें बनाई, आज तक पढ़ी जाती हैं। और चाहे करबला में हो, चाहे हम कराची में हों, उन ख़ास अय्याम में, उन ख़ास दिनों में वो नौहे हर साल पढ़े जाते हैं। इन खूबसूरत अंदाज़ में वो लिखे गए और पढ़े गए कि तमाम मोमिनीन उनको ज़रूर पढ़ते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये अज़ादारी का सिलसिला जो शुरू हुआ उनका, और उन्होंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो किस तरह शुरू किया, और आज की जो अज़ादारी है वो कैसी अज़ादारी वो देख रहे हैं। तब्दीली आती जा रही है वक्त के साथ साथ। थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालेंगे, उनसे कहेंगे आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया ख़ावर आपका और आपके चैनल का, कायम टीवी का, कि जिन्होंने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। आपने पहले कहा यौम ज़ैनब के हवाले से। यौम ज़ैनब तकरीबन 40-42 साल का अरसा हो गया। यौम ज़ैनब पूरी शान व शौकत के साथ और आब-ओ-ताब के साथ कायम दायम है। अंजुमन रज़ा हुसैनी की एक काविश है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो इसकी जो पहली मजलिस थी और ये जो ख़याल था, ये क़िबला अल्लामा डॉक्टर ज़मीर नक़वी साहब का पेश करदा सबसे पहली मजलिस उन्होंने ही कायम करवाई थी अंजुमन के ज़रिए। तो अपना उसके बाद तकरीबन कई साल तक वो पढ़ते रहे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन पढ़ते रहे, और आज की जो मजलिस है उससे कमाल हैदर रिज़वी साहब जो है वो ख़िताब करेंगे, और मुज़हिर नसीब के ज़िया भाई भी, अली रिज़वी, ज़ियाए नौहा ख़ानी, अलमदार नौहा ख़ानी, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो भी इंशाअल्लाह मजलिस के बाद जो है नौहा ख़ानी करेंगे। तो इस मरतबा जो है वो यौम ज़ैनब में ये ख़ास बात नहीं, तो वैसे ही उसकी खासियत है। कमाल साहब की मजलिस होगी, उसके बाद हम भी अपना थोड़ा सा पूरी कराची की मतलब पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये मजलिस यौम ज़ैनब शायद सिर्फ पंचोली में ये चारदा मासूमीन में इतने बरस से हो रही है। इसके अलावा शायद जी, ये असल में शुरुआत में जब ये मजलिस शुरू हुई, उसके बाद कई बरस तक, तकरीबन 20-25 साल तक, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अरसा जो है वो सिर्फ़ यही एक मरकज़ी मजलिस 11 मुहर्रम की हुआ करती थी, और शहर में कहीं कुछ ऐसी मजलिस नहीं होती थी। अब ये है कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा हुआ है कि पूरे शहर में इसी की तर्ज पे और इसी की देखा देखी लोगों ने जो है ना वो मजालिस का आगाज़ किया। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, अज़ादारी में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन मरकज़ी हैसियत हमेशा ऐसी मजलिस को रहेगी, क्योंकि ये 11 मुहर्रम की मजलिस की इब्तिदा यहीं से हुई है। और बेहतरीन मसाइब जनाब ज़ैनब, इससे पहले अंजुमन यहाँ पर रज़ा हुसैनी की तरफ से एक मुजल्ला भी शाये किया जाता था, लेकिन ज़ाहिर है अब वक्त के साथ साथ लोगों का किताब पढ़ने का रुझान ख़त्म होता गया। तो वो बहुत मुफीद किताब मुजल्ला हुआ करता था। उसमें जनाब ज़ैनब के हवाले से निगारिशात होती थी, तहरीरें होती थी, मज़ामीन होते थे, मकाले होते थे, सलाम होते थे, नोहे होते थे। तो जनाब ज़ैनब के हवाले से हर साल जो है वो लोगों को एक बहुत बेहतरीन मालूमाती एक सिलसिला मिल रहा था। लेकिन वो चूँकि वक्त के साथ साथ अब लोग मुजल्ला छपता ज़रूर था, शायद उसको रोकने की वजह ये रही होगी कि लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी पढ़ने में।